हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सेवाल। हम क्वेश्चन नंबर 2.17 लीव कर रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस में आने वाले टॉपिक्स में से नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2.18 देख रहे हैं। क्वेश्चन 2.18 है, इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक हाइड्रोजन एटम के अंदर है, उनके बीच की हमें डिस्टेंस दी है। क्वेश्चन हमसे पूछा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन ईवी। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ईवी में कैलकुलेट करिए। ईवी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर हमें एक जूल में मैं बात करूं तो एक जूल में 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 ईवी। एक जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, ठीक। यानी कि आप क्या करें, अगर आपके पास एनर्जी जूल में है, आप उसको ईवी में कन्वर्ट करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसे डिवाइड कर देते हैं, वो जूल से ईवी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। यानी कि बहुत सिंपल है। अगर मैं 1 ईवी की बात करता हूँ तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होगा, ठीक। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का आप जनरली फॉर्मूला ये देखते हैं, Q नोट बाय 4πε0 R। ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का है। लेकिन अगर आपने इस फॉर्मूले का प्रूफ देखा हो तो आप देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लाते हैं, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो वहाँ ये फॉर्मूला प्रूफ होता है, जहाँ फिर R2 के प्लेस पर हम इन्फिनिटी रखते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो कंसिडर करते हैं। वो चीज़ है इस क्वेश्चन में भी दी है, टेकिंग द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, कि जीरो जो है पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर जीरो कंसिडर करनी है, तब ये फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा। लेकिन अगर ये बात ना कही होती, ये दिया होता कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो वहाँ R2 वो डिस्टेंस रखते, R1 तो हम अब भी यहाँ रखेंगे। क्लियर? तो फॉर्मूला ये मेनली है। लेकिन जब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं तब फॉर्मूला, क्योंकि बस इसी फॉर्मूले में R2 के प्लेस पर इन्फिनिटी रखो, ये जीरो हो जाएगा, अब R1 बचेगा, R1 लिख लो चाहे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए E इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू प्रोटॉन का चार्ज 1/4πε0 की वैल्यू बाय R क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर एंगस्ट्रॉम को मैं मीटर में चेंज करता हूँ 10⁻⁻10, तो ये एनर्जी जो आएगी जूल में। अब इस जूल से अगर मैं इसे ईवी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसे डिवाइड कर दूँ। देखिए 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा, प्लस होगा, और ये 10 और 9 19, तो 10 की पावर प्लस 19 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 10 की पावर सिर्फ एक 19 यहाँ बचेगी, इंटू 9/0.53 इंटू, ये तो सोल्व हो गया। बस इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दें ताकि ये वैल्यू ईवी में आ जाए, ये पूरा कैंसिल। इसको सॉल्व करें, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। माइनस का 27.2 ईवी, इतनी एनर्जी पूरे सिस्टम की होगी। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, उनका सिस्टम जो बन रहा है, पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी 27.2 ईवी। ये उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसके अंदर हमसे पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन इन पार्ट फर्स्ट। ठीक, हमें टोटल एनर्जी बतानी है, टोटल मिनिमम वर्क बताना है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा हाइड्रोजन एटम में, तो उसको हम कितनी एनर्जी दें ताकि वो फ्री हो जाए, वो रिवॉल्व करना वहाँ छोड़ दे, ठीक, उस ऑर्बिट को लीव कर दे। तो उसको कितनी मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। और ये कह दिया कि उस ऑर्बिट की जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वहाँ, वो हाफ है पोटेंशियल एनर्जी के। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, ये जो ये स्टेटमेंट यहाँ लिखा है गिवन दैट, ये आप चैप्टर जो एटम चैप्टर है आपका चैप्टर 13, वहाँ इसको प्रूफ करेंगे, ठीक। आपको ये जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि यहाँ तो आपको चलो गिवन दे दिया, लेकिन इसी साल आपको ये प्रूफ करने को भी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और अभी पोटेंशियल एनर्जी हमने प्रूफ करी थी। पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट पार्ट के अंदर आई है, वो कितनी आई है 27.2 ईवी, इतना माइनस का 27.2 ईवी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो है नेगेटिव टाइम्स कभी नहीं होती, तो इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लेंगे,
ठीक है, तो ये कितनी हो गई बच्चों, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 13.6 EV ये आ गया। क्लियर? तो इतनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। अब वर्क डन, या मैं टोटल एनर्जी अगर निकालूं, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है माइनस का 27.2 और काइनेटिक एनर्जी है 13.6, तो ये आ गई माइनस का 13.6 EV। नाउ वर्क डन हमें कितना करना होगा, ठीक, अगर वर्क डन निकालना है तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही नेगेटिव टाइम्स इसका वर्क डन होता है। ठीक है, तो कितना वर्क डन होगा, माइनस 13.6, यानी कि 13.6 EV अगर हम वर्क डन कर दें, ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा उस ऑर्बिट से। क्लियर? चलिए अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये है आपके सामने इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। यहां मुझे दिया है व्हाट आर द आंसर्स टू फर्स्ट एंड सेकंड above if zero of the potential energy is taken at 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो तब माने जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन इतना हो, तब बताना है फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर कितना होगा। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग, ये थर्ड पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो ये Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। इन केस अगर इन्फिनिटी दिया है जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी तो आप यहाँ इन्फिनिटी रखते हैं तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है, लेकिन अगर इन्फिनिटी नहीं दिया तो जो वैल्यू दी है वो आप यूज़ कर लें। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं लगाऊं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो बच्चों Q की वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन माइनस में यहाँ ले लें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 बाय R1 यानी कि 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और माइनस 1.06, तो 1.06 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 की पावर माइनस 10। मैंने इसको मीटर में चेंज कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? बस कैलकुलेशन कर लें पोटेंशियल एनर्जी, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा और ये आंसर फिलहाल आ रहा है जूल में। अगर मैं इसे ईवी में चेंज करना चाहूँ 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दें, ये ईवी में हमारा आंसर आ जाएगा। 10 की पावर माइनस 10 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो 1 बाय 0.53 माइनस 1 बाय 1.06। ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। 10 की पावर माइनस 10 को ऊपर ले जाऊंगा, 10 की पावर प्लस 10 और प्लस 9 19, ये माइनस 19 कैंसिल, तो माइनस 1.6 इंटू 9 बाय, मैं यहाँ से 0.53 कॉमन लूँ तो वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 बाय 2, क्योंकि 0.53 का डबल है। ठीक, इसका कैलकुलेशन 27.2 और इंटू 1 बाय 2 इट मीन्स 13.6 EV, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें यहाँ मिल गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं वर्क डन की। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास लाया गया है, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के पास, इनकी जब डिस्टेंस 1.06 एंगस्ट्रॉम है, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की जो वो ऑर्बिट कर रहा था, यहाँ हमें इस पार्ट के लिए स्पेशली कोई काइनेटिक एनर्जी के बारे में नहीं बताया कि वो हाफ है पोटेंशियल एनर्जी की या कितनी है, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी यूटिलाइज हो गई इलेक्ट्रॉन को वहाँ लेके आने में। तो इस टाइम काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी, जीरो। और अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है इट मीन्स जो टोटल एनर्जी है वो माइनस 13.6 EV होगी।
और अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी है तो जो वर्क डन है मैंने आपको बताया नेगेटिव टाइम्स होगा 13.6 ईवी का, तो 13.6 ईवी यानी कि वर्क डन की वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज हुई है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।